जैसे अपराधियों का एनकाउंटर होता है ना, वैसे वो दलालों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। आज 11 दिन हुआ, 1 मिनट चुप रहिएगा, है ना। हम कोई सरकार विरोधी बात करने नहीं आए हैं, हम कोई पार्टी से भी नहीं है। अभी अमित शाह का भी कॉल आ जाएगा, आंदोलन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ना तो नरेंद्र मोदी का भी कॉल आ जाएगा। इनका मांग है, चूंकि राज्य के मेन मुखिया होते हैं सीएम, ठीक है, और ये छात्र बुड़बक नहीं है। आज जो अनशन में बैठे हुए हैं, जो छात्र बैठे हुए हैं, अगर इन लोगों को कुछ हो जाएगा तो उसका जवाबदेही कौन होगा? ये छात्र बेवकूफ है जो बैठे हुए हैं। ये छात्र को घर दूर छोड़ के बैठने का आदत है यहाँ पे। ओम शंकर जी लगातार 24 तारीख से छात्र अनशन में बैठे हैं और जब से झारखंड अलग राज्य बना है आज तक एक भी एग्जाम जो है सही तरीके से नहीं हुआ है। सभी एग्जाम हमेशा विवादों में ही रहा है। झारखंड के छात्रों का भविष्य अंधेरे में है, अंधकार में है। इस आंदोलन से क्या एक उजाला मिलेगा? देखिए, 2001 में झारखंड अलग हुआ, झारखंड बना, सरकार बीजेपी की भी थी, कांग्रेस की भी थी, गठबंधन की भी थी और बीजेपी की भी थी। लेकिन ये कोई नया मामला अभी नहीं है। ये आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि दिल्ली में छात्र लोग महागठबंधन की सरकार जो थी उन लोग को सपोर्ट भी, जो कांग्रेस जनता पार्टी ने जो एक बड़ा आंदोलन किया, और आज पूरे केंद्र देश में बीजेपी का सरकार है। और लोगों की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए, लेकिन सरकार शुरू में छात्र को हल्के में ले रही थी। जब देखी कि आंदोलन बढ़ते जा रहा है तो सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया। अब मैं यहाँ झारखंड की बात करता हूँ, जो यहाँ पे जेपीएससी का जो अभी जो छात्र लोग जो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और ये अनशन कर रहे हैं, तो अभी जो ये वर्तमान में जो सरकार है, ये जो छात्र है, ये सरकार विरोधी छात्र नहीं है। यहाँ सब अधिकारी लेवल का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि सरकार किसी की भी रहे, उस सरकार में जो तंत्र रहते हैं वो पूरे सिस्टम में दिमाग लगा हुआ है। दिमाग इसलिए लगा हुआ है कि पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा सरकार के जितने भी आला अधिकारी लोग हैं, क्योंकि सरकार ही चोर है, सरकारी को पैसा चाहिए, तो वो कलेक्शन कहाँ से लाएंगे? वो जितने भी उनके नीचे के जो अधिकारी लोग हैं उनको एक टारगेट दे दिया जाता है कि आप हमको महीना इतना पैसा दीजिए। अभी जो यहाँ पे जो छात्र लोग जो आंदोलन कर रहे हैं जेपीएससी को लेके, ये कहीं ना कहीं केवल जेएमएम सरकार की गलती नहीं है। अगर सरकार बीजेपी की भी रहती तो मामला यही होता। कहीं ना कहीं जो बैठे हैं भूख प्यास से, जो यहाँ गरीब छात्र जो एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि जो तैयारी किए 4 साल 5 साल, जेपीएससी का एग्जाम कोई रेलवे का एग्जाम या बैंक का एग्जाम नहीं है कि साल 2 साल में निकल जाए। कितना दिन इन लोग का मेहनत रहता है और इन लोग का आरोप है कि पेपर लीक हो जाता है, नौकरी बेच दिया जाता है, करोड़ों रुपया लेकर नौकरी खरीद लिया जाता है। तो हम लोग जहां तक सोच सकते हैं वहीं तक सोचते हैं, लेकिन अगर कहीं से 50,000 का भी कलेक्शन आ रहा है ना तो वो सीधे सरकार तक पहुंचता है। तो यहाँ तो बात जेपीएससी में करोड़ों रुपया के है, तो ये सारा सिंडिकेट पहले से तय रहता है। और ये जो चुनावी पार्टियां हैं, ये सिर्फ ये सब में जो कलेक्शन जिसको अवैध कमाई बोलते हैं, अवैध कमाई, ये अवैध कमाई आने वाले चुनाव में ये जो छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करके जो अवैध कमाई होता है वो अपने चुनाव में खर्चा करती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का साफ तौर पे कहना है कि उनका आंख और कान दोनों खुला है और सरकार देख रही है। सीआईडी जांच हो रहा है, जब तक सीआईडी जांच की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा। देखिए, तो यहाँ जो सरकार बैठे हुए हैं सब बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं। हम आपको क्या बोले कि मुंह से बोलने में कुछ नहीं जाता है। सीआईडी एक राज्य स्तरीय जांच एजेंसी है, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे कुछ तो वजन होगा ना बात का। देखिए, बोलने में क्या जाता है, अगर वो कह रहे हैं तो यहाँ चल के क्यों नहीं आ रहे हैं? छात्रों का मांग क्या है कि मुख्यमंत्री आके हम लोग को यहाँ पे आश्वासन दे, हम लोग का बात को सुने, लेकिन उनका
घमंड देखिए, उनका पद का अहंकार देखिए कि वो कितना दूर है सीएम आवास यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर, लेकिन चल के नहीं आ रहे क्योंकि उनका प्रतिष्ठा। ये छात्र सरकार विरोधी छात्र नहीं है, ये अपनी मांग को लेके यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन वो मीडिया में आके अपना बात तो रख रहे हैं ना, और सरकार मुंह फेर तो नहीं रहे। तो ये छात्र का मांग क्या है कि वो पर छात्र को करोड़ रुपया दे दे, ये फ्री में नौकरी मांग रहे हैं। इनका छोटा सा मांग है। सीएम का यहाँ पे आना मकसद है या काम कराना मकसद है? देखिए, हर काम कराने का ढंग होता है। आप बोल रहे हैं सीएम हमारे बगल में, आप यहाँ सीएम का आना मकसद है, बताना मकसद है या आपको काम कराना मकसद है, ये बताइए। देखिए, आप दिल्ली में देखे होंगे उतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, शुरू में सरकार उन लोग का कोई वैल्यू नहीं दे रही थी, लेकिन एक मुख्यमंत्री आ गए। नहीं, वहाँ देश का इतना बड़ा जब हाँ। वहाँ मुख्यमंत्री नहीं पहुँचा, यहाँ में कैसे पहुँचेगा? नहीं, ये छात्र देश का भविष्य है, इन्हीं लोग के द्वारा वो आज मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हैं। नहीं, ये मंत्री तो बयान उन्होंने दे ही दिया। बयान दिया तो छात्र का मांग है ना कि वो चल के और इन लोग का बात को सुने। बयान लेने देने से नहीं है, बोले ही कि वो मांग पूरा हो जाएगा। कहाँ वो इनकार कर रहे हैं? नहीं, इनकार तो कर रहे थे। ये छात्र बेवकूफ है जो बैठे हुए हैं। ये छात्र को घर दूर छोड़ के बैठने का आदत है यहाँ पे। आप जैसा सवाल नहीं, आपका बात नहीं है। ये यहाँ पे इसको शौक लगा हुआ राजनीति का। सीएम यहाँ पे आ जाएंगे तो सीएम को आने से काम हो जाएगा। हाँ, होगा। इनका मांग है क्योंकि राज्य के मेन मुखिया होते हैं सीएम, ठीक है। और ये छात्र बुड़बक नहीं है। इन लोग को घर छोड़ के, अपना माँ बाप को छोड़ के, अपना भाई बहन को छोड़ के, इन लोग को कोई शौक नहीं लगा हुआ यहाँ पे। मेरा बात का ये जवाब नहीं है। हाँ। मेरा बात का जवाब दीजिए। अगर कोई भी चल के आ जाएंगे तो उनका मांग पूरा हो जाएगा। छात्र को लगेगा ये बोल रहे हैं, आज जो अनशन में बैठे हुए हैं, जो छात्र बैठे हुए हैं, अगर इन लोग को कुछ हो जाएगा तो उसका जवाबदेही कौन होगा? झारखंड में किसकी सरकार है? सुनिए, झारखंड में किसकी सरकार है? हेमंत सोरेन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। कांग्रेस का यहाँ पे कोई भी नहीं आया कैंडिडेट यहाँ पे मिलने के लिए। कांग्रेस का भी नहीं आया, चेयरमैन का भी नहीं आया। आपको जानकारी है? नहीं नहीं। आया कि नहीं आया बताइए इनको। आया कि नहीं आया? यहाँ पे आके मिल के चला गया। यहाँ मेरी मांग है कि मुख्यमंत्री नहीं, आप मेरी बात की सुनिए। आप कुमार राजा आकर मिलकर चले गए। कुमार राजा कांग्रेस ठीक है, अभी हाँ, किसका कॉल आया हाँ, आपको ठीक पता है। है? देखिए, कोई एक नेता नहीं है, 1000 नेता है राज्य में। अगर कोई एक आ गया, मिल गया तो ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन यहाँ पे छात्रों का मांग है कि मुख्यमंत्री आए और इन लोग का मांग को सुने। आपका सवाल का जवाब की बात है। राहुल गांधी का कॉल आ गया, आपको पता है? राहुल गांधी का कॉल आया आप है। मान लीजिए, सुनिए, अभी अमित शाह का भी कॉल आ जाएगा। आंदोलन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ना तो नरेंद्र मोदी का भी कॉल आ जाएगा। मांग मतलब उससे नहीं है, ये छात्र को यहाँ शौक नहीं लगा हुआ है, ये अपने अधिकार की मांग को लेकर बैठे हुए हैं कि इन लोगों की बात को कोई सुने। अगर वो छात्र अभी मर जाएगा ना तो उसका जिम्मेवारी कौन होगा? यहाँ सब आ रहा है, फोटो खिंचा के चल जा रहा है। हम चाहते हैं, आज 11 दिन हुआ, 1 मिनट चुप रहिएगा, है ना। हम कोई सरकार विरोधी बात करने नहीं आए हैं, हम कोई पार्टी से भी नहीं है। पॉलिटिकल बनाया जा रहा है कार्यक्रम। नहीं, पॉलिटिकल बना रहे हैं, बोला जा रहा है। कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। देखिए, पॉलिटिकल नहीं है, ये इतिहास गवाह है, ठीक है। जहाँ भी छात्र आंदोलन करते हैं वहाँ पे उन लोग को सपोर्ट करने के लिए नेता मंत्री लोग आते हैं, विपक्ष के भी आते हैं और पक्ष के भी आते हैं। मेरा सिंपल सा मांग है कि ये छात्र जो अपने घर परिवार को छोड़ के बैठे हुए हैं, उनका मांग को आके सुने, क्योंकि आप जानते हैं कि इन लोग का मांग है कि सीएम खुद चल के आए। मैं अपने मन से बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस छात्र का मांग को बता रहा हूँ कि ये छात्र बोल रहे हैं कि सीएम आए और इन लोग का बात को सुने। और इन लोग की जो मांग है, जो सीआईडी जांच कर रही है, मेरा बात को पूरा होने दीजिए, उसके बाद आप सवाल कीजिएगा। अभी सीआईडी जांच कर रही है, मामले की सीआईडी जांच कर रही है, ठीक है। छात्रों का देखिए बैनर वहाँ लगा हुआ है, छात्र चाहते हैं। छात्र है, इनका कहना है सीएम आए चाहिए, मांग पूरा होना चाहिए। आप मांग देखिए, सीएम चाहिए, ये बताइए। हम पहले इनका जवाब दे दीजिए, है ना। पहले इनका खत्म करने दीजिए, फिर आप में भी आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मांग ये है कि सीआईडी जांच कर रही है। उसके बाद छात्रों का मांग क्या है? अगर आप ये बोलते हैं कि आश्वासन पूरा किए हैं, तो आप बैनर में लिखा हुआ है कि छात्र चाहते हैं सीबीआई चाहे ईडी जांच करे, है ना। तो ये छात्र को तो संतुष्टि होना चाहिए था ना। राज्य सरकार सीआईडी जांच करवा रही है
तो ये क्यों मांग कर रहे हैं ईडी का जांच? क्योंकि ये तंत्र जो है, ये सीआईडी, इनको सीआईडी में भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। सरकार कल अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रहा था, उनका कहना है कि छात्र 5 अपना सदस्य भेजे और उन छात्रों को सामने ले जाकर बात करेंगे और उसके बाद किया जाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है ना कि ये छात्रों को कोई शौक नहीं लगा हुआ है, ये अपनी मांगे पूरा करने के लिए अनशन में बैठे हुए हैं। आज जो अनशन में भूख प्यास जो बिना जल के जो बैठे हुए हैं, अगर कल प्रतिनिधि मंडल अगर सरकार भेजे तो इन लोग को उठ जाना चाहिए था ना। कहीं ना कहीं लोग सरकार का बात से मैंने संतुष्ट नहीं है, इसलिए इन लोग अनशन में बैठे हुए हैं। अब शंकर जी, शंकर जी तो 2 गुट में बढ़ गए शंकर जी, एक गुट जा रहा है, एक गुट इधर है, कैसे एक कीजिएगा ये बताइए। यहाँ जगह का अभाव है। कैसे जगह का सुनिए, अभाव? मेरा बात को समझिए, अलग अलग है। मेरा बात को समझिए। वहाँ भी कल पंडाल बनेगा, हो सकता है वहाँ भी बनेगा, वहाँ भी बनेगा, लेकिन सभी छात्र हैं, सभी एक मांग को लेकर बैठे हुए हैं। और हमारा भी मांग है कि छात्रों का जो मांग है जेपीएससी और जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा में जो पेपर लीक नौकरी को बेचा जा रहा है ना, वो सब चीज बंद होना चाहिए। और मैं तो ये भी मांग करता हूँ ना, जैसे अपराधियों का इनकाउंटर होता है ना, वैसे वो दलालों का भी इनकाउंटर होना चाहिए। डर नहीं है, एक मिनट आप चुप रहिएगा। जो पेपर लीक करते हैं, अरे हाँ ठीक है, सुनिए, जो बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो पेपर लीक करते हैं, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। आज छात्र का आंदोलन आप देखें कि दिल्ली में हुआ, आज यहाँ हुआ, कल कहीं और होगा। कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है और इस पे पूरे प्रशासन को ठोस कार्रवाई करना चाहिए, तब जाके ये एक्शन होगा। नहीं तो ये आंदोलन आज हो रहा है, कल भी होगा, परसों भी होगा, क्योंकि ये पूरा तंत्र में दीमक लगा हुआ है। बता दे रहे हैं। ठीक, अपना परिचय दीजिए। ओम शंकर गुप्ता नाम हुआ, युवा नेता, सामाजिक कार्यकर्ता।